अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिर अवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में। अफ़गानिस्तान के अंदर से काफ़ी ख़बरें निकल कर आ रही हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। चाहे वो इंडिया से रिलेटेड ख़बरें हों, इंडिया को उनकी धमकी हो, इंडिया को कहना है कि तुम वहाँ से निकल जाओ। फिर उसके बाद तुर्की को अफ़गानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान तालिबान की तरफ से कि आप वहाँ से निकल जाएँ, उनको छोड़ देने की धमकी दी गई है। फिर उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी खबर आई है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ एक अच्छा दोस्त तो बन सकता है मगर हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। फिर हम इन सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। चलें हम पहली खबर से स्टार्ट लेते हैं। अफ़गान तालिबान बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से। मतलब इतनी तेज़ी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जितनी जल्दी 1 महीने के अंदर हमें इसके अंदर नज़र आई है सारी चीज़ें होती हुई, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट बहुत तेज़ी से अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ आते जा रहे हैं। तकरीबन सुनने में आया 85% 85% का जो ख़ित्ता है, इलाका है सारा अफ़गानिस्तान का, उस पर अफ़गान तालिबान की तरफ से अपनी हुकूमत बना ली गई है। फिर साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं शाहीन साहब, उनकी तरफ से उनका एक इंटरव्यू किया गया है हमारे जियो न्यूज़ के जो सलीम साफ़ी साहब हैं उनके साथ, जिसके अंदर मैंने उनका इंटरव्यू सुना। वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़बूत इंटरव्यू था। अगर कोई बंदा समझने वाला है इन चीज़ों को तो वो समझेगा कि अफ़गान तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छी ले के वो चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने उसमें डिस्कस की वो यही थी कि हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। अगर वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं बनाएं, हम बनाना चाहते हैं हम अपनी बनाएंगे, लेकिन जो चीज़ हम चाहते हैं वो है इस्लामी कानून शरिया। अगर वो इस चीज़ पे हमारे साथ तैयार हो जाते हैं कि वो शरिया कानून लेकर आएंगे तो हम तैयार हैं उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को। लेकिन वो उनका ये कहना था कि वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वरना हम हर लिहाज से उनके साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी अरसे से हमने उनके साथ जो भी अपनी चीज़ें रखी उन्होंने वो हमारी नहीं मानी। जैसा कि उन्होंने हमारे कैदी रिहा करने के बारे में बोला था, बट उन्होंने हमारे कैदी रिहा नहीं किए। ये भी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से एक झूठ और हमारे साथ धोखेबाजी की एक निशानी है। जिसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब हम इस्लामी कानून बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने 20 साल 30 साल और 40 साल हमने मारें खाई हैं। हम 30-40 साल कभी हम रूस के ख़िलाफ़ जंग में रहे हैं और कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में रहे हैं। हम सिर्फ जिस चीज़ के लिए रहे हैं वो इस्लामी शरिया है। अगर आप शरिया कानून लेके आ सकते हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर आप ऐसे कानून इस्लामी कानून नहीं ला सकते तो हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो हम करके ही रहेंगे। ये शाहीन साहब का जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं दोहा के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई। और मेरे ख्याल से जिसने भी ये इंटरव्यू सुना है उसको अंदाज़ा होगा ये कितना मज़बूत इंटरव्यू था, कितने अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को बताया, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कन्वे किया इस चीज़ को। देखिए, उनका भी यही कहना था कि हम तबाही नहीं चाहते, अफ़गानिस्तान हमारा मुल्क है, अफ़गान के लोग हमारे लोग हैं, लेकिन जो चीज़ हम चाहते हैं वो अल्लाह का कानून है और हम वो लेकर आएंगे। हमने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है हम वो करके ही रहेंगे। ये ओवरऑल उनकी जो इंटरव्यू था उसका एक लुबे लबाब था, जो सारा उसका आउटकम था वो यह था। अब उसके अंदर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने को तो तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने आप को डिक्टेट करने नहीं देंगे। ये उन लोगों को जवाब था जो बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलता है या दूसरा कोई बोलता है। ये क्लियरली उनके लिए मैसेज था कि देखें, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, हमें पाकिस्तान डिक्टेट नहीं करता, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हमें डिक्टेट नहीं करती हैं, बल्कि वो हमें सपोर्ट करती हैं। हमें सपोर्ट इस लिहाज से करती हैं कि अगर आप हमारे साथ अफ़गानिस्तान के अंदर पीस लाने में हमारा पाकिस्तान का साथ देंगे तो हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप गवर्नमेंट के साथ टेबल पे आएँ, उनसे बात करें। इस लिहाज से पाकिस्तान की गवर्नमेंट एजेंसियाँ अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करती हैं कि आए आप उनसे बात करें। लेकिन अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एजेंसीज़ उनको हर बुरे काम के अंदर सपोर्ट करती हैं तो ये चीज़ गलत है, ये आइडियोलॉजी काफ़ी गलत है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एजेंसीज़ ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। फिर साथ साथ उनकी ये मैसेज क्लियर हो गया हमारे दुश्मनों के लिए कि देखिए, पाकिस्तान हमें डिक्टेट नहीं करता, ना हमें करेगा और ना कर सकता है। अगर पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात लेके चलना चाहता है तो वेल एंड गुड, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात लेके चलने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज था। हालांकि इसको एक गलत आइडियोलॉजी के ज़रिए गलत एक हेडलाइन बना के अपने वो शोशे वेबसाइट्स खुलवाने के लिए इसको वो गलत तरीके से यूज़ किया गया और गलत बयान दिया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर साथ साथ अफ़गान तालिबान की तरफ से ये धमकी भी आ गई है तुर्की को कि आप जल्द से जल्द हमारे मुल्क को छोड़ दें। ये क्यों आई है? असल में मैं आपको चीज़ बताता हूँ। काबुल के अंदर जो उनका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को जो सिक्योरिटी फराहम करता है वो तुर्की कर रहा है।
तो साथ साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया, या मे बी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, बट तुर्की की तरफ से ये ऑफ़र थी मे बी कि आपके एयरपोर्ट को हम सिक्योरिटी देते हैं। बट एट दी एंड उन्होंने अफ़गान तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि आप हमारे मुल्क को छोड़ दें, जैसा कि हमने यूएस के साथ फरवरी के अंदर एक डील की थी जिसके अंदर हमने ये बात साफ बोली थी कि सब मुल्क अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगे। तो आप उस विड्रॉ के उस एग्रीमेंट के ज़रिए आपको भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे नेटो ने और यूएस ने मुल्क छोड़ने का बोला है, टर्की को भी मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ये उनकी तरफ से क्लियर मैसेज आ गया है तुर्की के लिए, और तुर्की को ये बात क्लियर एट दी एंड समझनी पड़ेगी कि बेहतर हालात बनाने का एक ही तरीका है कि वो अपनी कोई मुल्क अब अपनी चालबाजियाँ मत चलाए, बल्कि उनको वो सब करने दें जो उनको अपने मुल्क के लिए बेहतर लगता है। किसी दूसरे मुल्क को उन्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है उनके मसलों में। फिर हमने इंडिया का मसला देखा, उन्होंने कंदाहार के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया, फिर उसके ऊपर काबिज़ आ गए, उनकी वीडियोस जारी की, उन्होंने दिखाया, अंदर की सूरत हाल दिखाई इंडियन कॉन्सुलेट की। तो ये बात तो क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने अपने 17 ग्लोब मास्टर भिजवाए, जिसके अंदर उन्होंने अपने जितने भी उनके थे एम्प्लॉयज़ या जितने भी उनके लोग थे उनको बुलाया और उनको इंडिया लेके चले गए। जैसा कि आपने देखा, क्योंकि पाकिस्तान को उनको एयर स्पेस की इजाज़त नहीं देता, तो उनको लॉन्ग रूट मार के अरेबियन सी से हो के ईरान से हो के फिर उन्हें इंटर करना पड़ा अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर साथ साथ ये चीज़ तो हो गई, उससे ये क्लियर हो गया कि इंडिया के साथ अगर इंडिया पीस डील के लिए अफ़गानिस्तान के साथ चलना चाहता है तो अफ़गानिस्तान के तालिबान उनके साथ चलने को तैयार हैं। ये बात उनकी तरफ से क्लियर कर दी गई है। लेकिन अगर इंडिया सोल यूज़ करना चाहता है, अफ़गान तालिबान ने साफ बोल दिया कि अफ़गान तालिबान ने ये यकीन दहानी दिलाई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम ना BLA बलोच लिबरेशन आर्मी वाली टीम को, ना हम तहरीक तालिबान को या किसी और को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये वादा किया है अफ़गान तालिबान ने, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमें हमसाया ममालिक में गवर्नमेंट्स चाहिए जो हमारे साथ मिलकर चलें। अगर वो अशरफ गनी भी हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ चलने को तैयार है। बहरहाल उन्होंने एक भेजा जिससे उन्होंने सामान अपने आवाम को निकलवाया वहाँ से, जो कॉन्सुलेट के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको। फिर उसके बाद एक को काबुल भिजवाया गया जिसके अंदर उन्होंने एमुनेशन भिजवाई है उनकी हेल्प के लिए, उनकी आर्मी के लिए। देखें, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले दौर में अफ़गान तालिबान की ही हुकूमत है। अब इंडिया कुछ भी कर ले, अगर वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कोई काम करता है तो इंडिया के लिए आगे आने वाला दौर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर। बहरहाल ये एक तरह की बेवकूफ़ी है इंडिया की तरफ से। मैं इसको इतना वो नहीं करूँगा, एलेबोरेट नहीं करूँगा, बट ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की उन्होंने। बहरहाल इसको हम साइड पे रखते हैं, ये जो भी उन्होंने किया। अब देखें अफ़गानिस्तान में वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली ऐलान किया है कि हम एक ऐसा शरी कानून अब लेके आएंगे, कोई औरत अब पर्दे के बगैर वहाँ पे नहीं घूमेगी। ये हमारा शरी कानून है और हम शरिया लॉ लेके आएंगे। कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है कानून, कुरान के अंदर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, किस तरह से इस्लामी कानून चलना चाहिए, इस्लामी निज़ाम चलना चाहिए, हम वो कानून लेकर आएंगे अफ़गानिस्तान के अंदर और हम उसी के ऊपर अब हुकूमत चलाएंगे। अगर अशरफ गनी उसको चलाने के लिए हमारे साथ तैयार होता है इस्लामी कानून को, तो हम तैयार हैं, गवर्नमेंट वही बनाए रखे, हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन अगर अशरफ गनी इस्लामी कानून नहीं लेकर आता अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमें मजबूरन जिस चीज़ के लिए हमने 20 साल जद्दोजहद की है, हमें वही करना पड़ेगा। और लेकिन हमने इस्लामी कानून तो बना के रहना ही है अफ़गानिस्तान के अंदर। बेहतर है अगर आप हमारा साथ देते हैं तो ठीक, अगर नहीं देते तो तब भी हम बनाएंगे। और वैसे भी 85% तो अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान काबिज़ आ ही चुके हैं और बहुत जल्द वो काबुल के अंदर भी अपनी हुकूमत बना ही लेंगे। और उनका ये मैसेज क्लियर था। देखें, अभी जो हमने कब्ज़े किए हैं वो एक तरह से कब्ज़े नहीं हैं, बल्कि हमने उन सबको अपना इत्तेहादी बनाया है। वो खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार थे। तमाम जो रियासतें थी, उनके गवर्नर्स और सारे, वो सब हमारे साथ खुशी से हमारे साथ इंटर हुए हैं उस सारी हुकूमत में। तो अब लेट्स सी कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। अब हमें इस्लामी कानून तो बनता हुआ वहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे दो हमसाया ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अब दूसरा अफ़गानिस्तान होने वाला है, जहाँ पे इस्लामी कानून आने लगा है। पहला ईरान है। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से आउटकम आने वाली है हमारे हमसाया ममालिक में। लेट्स सी अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, किस तरफ डाइवर्ट होती है, हमें इसकी क्या सूरत हाल का आउटकम मिलता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस होना, सूरत हाल अमन आना हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी बहुत सी तजारती सिचुएशंस ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान के थ्रू चलाना चाहता है। सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान जाना चाहता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी ट्रेन चलाना चाहता है उज़्बेकिस्तान तक, वो उसके लिए भी हमारे अफ़गानिस्तान की अमन बहुत ज़रूरी है। फिर साथ साथ ईरान अपनी $400 बिलियन की जो चाइना उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए भी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ
अमन इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हमारे पाकिस्तान के ख़ित्ते के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी अब ये सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है, ये क्या इसका आउटकम आने वाला है। हम तो अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गान तालिबान की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं। आप इन दोनों में से जो चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि हमने जिस आइडियोलॉजी के ज़रिए हमने जो मैसेज किए थे, हमने जो एग्रीमेंट्स किए थे, हम उनके थ्रू चल रहे हैं। तो अब लेट्स सी किस तरफ सूरत हाल जाती है। अमेरिका विड्रॉ करने वाला है 31 अगस्त को। अब उसके बाद क्या होने वाला है, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं, यह आने वाले वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट उज़ैर अवान। अल्लाह हाफ़िज़।